Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we're gonna do लेवेंसन चैप्टर नंबर 5 एंड इस चैप्टर में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ टेबल 5.1. अगर आप लोगों के पास बुक का PDF नहीं है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा. ये वाला आज टेबल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, तो इस टेबल का ना मैंने एक ब्रांचिंग की बना लिया है. आप चाहें तो आप इसका एक अपने पास पूरा तो नज़र आए, आप चाहें तो इसके पास अपने पास ना इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें एंड देन इसको सेव कर लें अपने पास. ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. इट इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेल वॉल. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर फ्लेक्सिबल थिन वॉल होती हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइरोकीट्स. एंड कुछ होते हैं वॉललेस सेल्स, उनके पास वॉल होती ही नहीं है, एंड दे आर नोन एज माइकोप्लाज्मा. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि माइकोप्लाज्मा के पास वॉल नहीं होती एंड इट कॉजेज नमूनिया. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया. अब रिजिड थिक वॉल के अंदर ही हमारी पूरी तकरीबन क्लासिफिकेशन है. फ्लेक्सिबल थिन वॉल के अंदर भी इतनी क्लासिफिकेशन नहीं है बिकॉज दीज आर ओनली स्पाइरोकीट्स. एंड देन आगे आपने बस स्पाइरोकीट्स के एग्जाम्पल्स याद करने हैं विच आर ट्रेपोनीमा, बोरेलिया विच कॉजेज लाइम्स डिजीज एंड इट कॉजेज सिफिलिस. ओके, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है. सेकेंडली, हमारे पास रिजिड थिक वॉल को जब आप लेकर आते हैं तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबी है. एक होता है हमारे पास फ्री लिविंग विच आर एक्स्ट्रा सेलुलर, जो कि इन्वायरमेंट में ही रहते हैं. ठीक है, दे डोंट नीड एनी होस्ट टू सर्वाइव. ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं. और कुछ होते हैं नॉन फ्री लिविंग विच आर नोन एज इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. अच्छा, अब इन पैरासाइट्स के क्या क्या नाम है. माइकोबैक्टीरियम है, रिकेट्सिया है और क्लेमाइडिया है. ठीक है, क्लेमाइडिया क्या कॉज करता है, इट कॉजेज यूरिथ्राइटिस. रिकेट्सिया क्या कॉज करता है, इट कॉजेज रॉकी माउंटेन फीवर. एंड माइकोबैक्टीरियम हमारे पास माइकोबैक्टीरियम कॉज करता है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फिर डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में विच इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट्स आ जाते हैं. एक कोकाई, स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स. ठीक है, फिर स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स डिवाइड होती हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक में. ठीक है, एरोबिक के हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ बैसिलस. एंड एनएरोबिक के हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम. बैसिलस क्या कॉज करता है, इट कॉजेज एंथ्रैक्स. एनएरोबिक बैक्टीरिया दैट इज क्लोस्ट्रीडियम, इट कॉजेज टेटनस, गैस गैंग्रीन एंड इट कॉज बॉट्यूलिज्म. ठीक है, कोकाई के आपके जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस विच कॉजेज नमूनिया, फेरेंजाइटिस, सेल्यूलाइटिस. ठीक है, अब नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स के अंदर दो आपके पास आ जाती हैं चीज़ें विच आर नॉन फिलामेंटस एंड फिलामेंटस. नॉन फिलामेंटस के अंदर हमारे पास आएगा कॉर्नी बैक्टीरियम एंड लिस्टेरिया विच कॉजेज डिफ्थीरिया एंड मेनिंजाइटिस. और फिलामेंटस के अंदर हमारे पास एक्टिनोमाइसिस एंड नोकार्डिया आएगा विच कॉजेज एक्टिनोमाइकोसिस. ठीक है, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, ग्राम नेगेटिव के अंदर आपको डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स विच इज कोकाई एंड ऑल्सो रॉड्स. कोकाई के अंदर हमारे पास निसेरिया आ जाएगा विच आर बेसिकली किडनी बीन शेप्ड होते हैं इस तरीके से साथ में. ठीक है, और ये जो है साथ में ऐसे जुड़े हुए होते हैं निसेरिया, दैट आर नोन एज निसेरिया गोनोरिया. एंड नेक्स्ट हमारे पास और जो डिजीज़ कॉज होगा दैट इज़ ऑल्सो नोन एज गोनोरिया एंड ऑल्सो मेनिंजाइटिस. नेक्स्ट हमारे पास रॉड्स हैं. रॉड्स हमारे पास डिवाइड होंगे इंटू 4 पार्ट्स. एक हमारे पास है एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एंड एसिड फास्ट. ये चीज़ आपने याद करनी है कि इसके रॉड्स में डिवीजन होता है इंटू 4. ठीक है, अब सबसे पहले एरोबिक डिवाइड होता है किसके अंदर, विब्रियो. विब्रियो उसका एग्जाम्पल है एंड इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज कॉलरा, क्योंकि विब्रियो कॉलरा होता है कॉमा शेप. नहीं सॉरी, एरोबिक के अंदर हमारे पास कौन सा आ जाता है, सूडोमोनास आता है. लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं, सूडोमोनास आएगा एंड इट कॉजेज नमोनिया एंड यूटीआईज विच इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड एनारोबिक के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, वी प्रोड्यूस बैक्टीरियोटाइड्स दैट प्रोड्यूसेस पेरिटोनाइटिस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव के अंदर फिर 2 टाइप्स होंगे. 2 टाइप्स कौन से होंगे, एक या तो स्ट्रेट होगा या कर्व्ड होगा. फैकल्टेटिव मीन्स या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर्वाइव करेंगे फिर भी. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं इसके, स्ट्रेट होंगे या कर्व्ड होंगे. स्ट्रेट के अंदर फिर हमारे पास 3 और टाइप्स आ जाते हैं विच इज़ रेस्पिरेटरी, जूओंटिक एंड एंटेरिक रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेटरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल वूपिंग कफ, नमोनिया. ठीक है,
फिर जूओंटिक होंगे दैट कॉजेज प्लेग, और एंटेरिक होंगे दैट कॉजेज नमूनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सही है, एंटेरोबैक्टर, क्लेप्सिला, ये सारी चीज़ें आपके उसमें मेंशन्ड हैं लेवेंसन में, एग्जाम्पल्स मेंशन है। मैंने सोचा आप लोगों को एक इस तरीके से ओवरव्यू दे दूं ब्रांचिंग की बना के कि ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाए। अच्छा, हमने स्ट्रेट के एग्जाम्पल्स देख लिए। नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व। कर्व के अंदर हमारे पास प्रोटीएस आता है विच कॉजेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विब्रियो कॉलरा आता है, एंड लास्ट हमारे पास ये टाइप है रॉड्स का दैट इज एसिड फास्ट रॉड्स। एसिड फास्ट रॉड्स के अंदर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम आएगा। माइकोबैक्टीरियम कॉजेज what it causes tuberculosis and it also causes leprosy। ठीक है, तो ये हमने कर दिया अपना पूरा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, एक मुझसे ये मिस्टेक हो गई कि एसिड फास्ट माइकोबैक्टीरियम में आता है। बेसिकली माइकोबैक्टीरियम कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ एसिड फास्ट, इट डज नॉट कम अंडर द हेडिंग ऑफ दीज नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के अंदर ये दो ही होंगे, क्लैमाइडिया और रिकेट्सिया, विच कॉजेज रॉकी माउंटेन फीवर एंड इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये दो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रिकेट्सिया और क्लैमाइडिया। ये ऊपर इसी के डायरेक्ट ऊपर लिखा हुआ था, तभी आई वाज कंफ्यूज हो गई थी मैं थोड़ी सी, लेकिन ये एसिड फास्ट है, माइकोबैक्टीरियम इज एसिड फास्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई है एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। एंड अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे फॉर ऑल दी चैप्टर्स तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।